निषाद पार्टी से आते हैं संजय निषाद। वो कह रहे हैं कि हम केंद्र से कराएंगे जातिगत जनगणना, ये केवल खाना पूर्ति है मुद्दा। नहीं, ये तो उनका खाली धोखा देने की बात है। अब तक इतना मौका हो गया, इतना समय हो गया, अभी तो करा नहीं पाए। खाली वो लालीपाप देते हैं समाज को, खाली बेवकूफ बनाते हैं, काट बैठते हैं। कश्यप निषाद समाज को ठगने का काम करते हैं। आज की तारीख में उनके घर में सब पदाधिकारी हैं और समाज के आरक्षण के लिए वो माने जाते हैं, मगर सरकार में भागीदारी ले ली, आरक्षण को भूल गए एकदम से। ठग आदमी है, अपने बेटे को सांसद बना दिया, एमएलसी बन गया, एमएलए बन गया, मगर समाज के लिए पूछना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, मगर वो समाज के लिए कोई काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपनी चुनाव की रणनीति के साथ में कार्यकर्ता को तैयार कर रही है। अखिलेश यादव ने एक बात को रखा कि पीडीए के नारे यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ ही इस चुनाव में वो जाएंगे और इसी रणनीति को बनाने के लिए जमीन तक अपने कार्यकर्ता तक संदेश पहुंचाने के लिए आज एक बैठक हुई, जिसमें बिंद, निषाद, मल्ला, केवट, कश्यप, तमाम समाज के लोग जुड़े। उनके नेताओं से, प्रकोष्ठों के अलग अलग पदाधिकारियों से बात हुई और क्या कुछ हुआ उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम स्थानीय नेता मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बैठक से क्या निकल कर आया। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद निषाद, एडवोकेट, ये सुल्तानपुर। बताइए क्या बात रही मुख्य तौर पर, अध्यक्ष जी ने आपके क्या बात कही है इस बैठक में? अध्यक्ष जी ने यह बताया कि हम जिस तरह से शोषित, वंचित और बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सर्वप्रथम आप लोगों को जाति जनगणना कराकर आपकी संख्या के हिसाब से आपको आरक्षण दिलाएंगे और हर जगह भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जातिगत जनगणना पे लड़ना है आगे, ये कहा। जी, जातिगत जनगणना कराएंगे, जिससे हमारा सामाजिक स्तर मजबूत होगा और हमें न्याय मिलेगा और हम अपने जो आरक्षण में भी भागीदारी नहीं मिल रही है हमारे अति पिछड़े वर्ग को, उसकी जो है उनको वह वर्गीकृत कराकर उनका आरक्षण दिया जाएगा। ये बताइए और किन बातों को रखा गया? तमाम जातियां आपके अपने मुद्दे रहे हैं, निषाद, केवट, मल्ला, सभी के। किन मुद्दों, जातिगत के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि इन चुनाव में उठाएं? जी सर, मेरा मुद्दा ये है कि जैसे निषाद समाज के तमाम छोटी उपजातियां, कश्यप, बिंद, तुरैया, मझवार, बिंद और माझी, तमाम जातियां जो बटी हैं, आज इस मीटिंग के माध्यम से हम सब लोग एक होने का संकल्प लिए हैं। तमाम पिछड़ी जातियां सपा के साथ हैं, बिल्कुल सर। चुनाव में भी दिखता है, नतीजों में भी दिखता है। और निषाद भी एकजुट हो गया है, सब जातियां एक हो गई हैं और निषाद समाज मिलकर अखिलेश यादव को लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल बनाने का काम करेगा और निषाद समाज का जो भी उपधार कर सकता है अगर कोई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और जरूर ही निषाद जो नीतियों पे बात हो रही है। निषाद पार्टी से आते हैं संजय निषाद। वो कह रहे हैं कि हम केंद्र से कराएंगे जातिगत जनगणना, ये केवल खाना पूर्ति है मुद्दा। क्या? नहीं, ये तो उनका खाली धोखा देने की बात है। अब तक इतना मौका हो गया, इतना समय हो गया, अभी तो करा नहीं पाए। खाली वो लालीपाप देते हैं समाज को, खाली बेवकूफ बनाते हैं, काट बैठते हैं, कुछ नहीं करते। वो खाली वो केवल एक मोहरा है क्या उनके? खाली मोहरे के रूप में अपने परिवार की बात करते हैं, जो दिखाते हैं पेपरों में। हम अपने आरक्षण की बात करने गए, वो सिर्फ अपने परिवार के लाभ की बात करने जाते हैं, लेकिन यहाँ मीडिया में कुछ और बताते हैं। आपको क्या लगता है ये मुद्दा कैसे गर्म होगा? आरक्षण को लेकर के आप लोग आंदोलन भी करेंगे आगे चुनाव में, किस तरीके से बात करेगी, क्या क्या करना है बैठक में? जो कहा गया, बैठक में जो कहा गया उस पर जो है पालन करना है और समाजवादी पार्टी को ही जिताना है। आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी ही आओगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश पिछड़े के नारे के साथ ही जाएंगे, पीडीए के नारे के साथ ही? पिछड़े के नारे के साथ, पीढ़ी के नारे के साथ। क्या मुख्य बातें थी आपको लगता है जिस तरीके से आपके संजय अध्यक्ष निषाद की बात करी? संजय निषाद जो है कश्यप निषाद समाज को ठगने का काम करते हैं। आज की तारीख में उनके घर में सब पदाधिकारी हैं और समाज के आरक्षण के लिए वो माने जाते हैं, मगर सरकार में भागीदारी ले ली, आरक्षण को भूल गए एकदम से। वो तो कह रहे हैं हम तो रैली निकालेंगे, वो रैली निकालने जा रहे हैं और तमाम ठग आदमी है, अपने बेटे को सांसद बना दिया, एमएलसी बन गया, एमएलए बन गया, मगर समाज के लिए पूछना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, मगर वो समाज के लिए कोई काम नहीं किया। मुद्दे से दूर है वो। समाज के मुद्दे से दूर है। आज की तारीख में समाज हमारी समाजवादी पार्टी के साथ में है। लड़ाई आप लोग लड़ेंगे कैसे? आप पे आएंगे, आप बताइए लड़ाई लड़ेंगे कैसे? क्या जागरूकता करेंगे, रैली करेंगे, घर घर संपर्क करेंगे, क्या करेंगे? देखो, हम नौजवान आदमी लोग हैं और हमें पहली बात, मैं लॉयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। देखो, हम अपने समाज में जाएंगे, उनको एक्चुअल जो बात है वो सही से बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक क्रांति है, यह क्रांति नौजवानों से होकर के दिल्ली तक जाएगी। और
आप ये बताइए कि क्या इस क्रांति में अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हमें इस मुद्दे पर ही रहना है, इस मुद्दे की जागरूकता कैसे बने? देखो आजकल का सारा युवा पढ़ा लिखा है, उन बेईमानों मक्कारों ठगों के चक्कर में नहीं आएगा। जो झूठे दिखावे करके हमारे समाज को ठगने का काम किया है, ऐसे दिखावे से दूर रहेगा। इस बार 2024 के जो रिजल्ट होंगे एकदम अच्छे होंगे, देखने लायक होंगे। इस मुद्दे को लेकर के ही आप लोग पीडीए पर ही रहने वाले हैं या और भी मुद्दों को उछाला जाएगा? देखो हमारा निषाद और कश्यप समाज जब से समाजवादी पार्टी बनी है, कहने को कोई भी कह दे कि हमारे साथ हैं, ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ अंतिम पल तक रहेंगे। अंतिम पल तक समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। इस बार सीटें देख लेना आप। बिल्कुल, तो इसी मुद्दे पर रहना है और इसी मुद्दे पर रह करके ही आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ही संदेश साझा किया है अखिलेश यादव ने और इसके साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा रही गई कि कैसे जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी सरकार भ्रमित करने का काम कर रही है। ये तमाम जो जातियां हैं उनके आरक्षण की मांग को मजबूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो आज की बैठक थी उसमें अखिलेश यादव ने इन तमाम बातों को रखा है। तमाम नेता पहुंचे हुए थे, तमाम अलग अलग प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने इन सब पे बात की है। क्या मुख्य तौर पर कहा गया आज की बैठक में? पीडीए के नारे, जातिगत आरक्षण के अलावा किन मुख्य मुद्दों को अध्यक्ष ने आपके खास तौर से जाति गणना जनगणना हम लोग कराना चाहते हैं और उससे जो है भारतीय जनता पार्टी नकार रही है, नहीं करा रही। वो जान रही है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो हमारी सरकार चली जाएगी। सब लोग अपना क्यों बच रही बीजेपी इस मुद्दे से? इसलिए कि अभी वो हमारे समाज को बहकावे में ले रही है। फिर वास्तविक जनगणना जब हो जाएगी तो हमको अपनी ताकत मालूम हो जाएगी। बिरादरी से आते हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? हम बाथम बिरादरी से आते हैं। हमारी ये मुद्दा है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हमारे जो भी अधिकार थे, पूर्व में वही समाजवादी सरकार ने जो हमको अधिकार दिए थे वो सब छीन लिए और जो है भारतीय जनता पार्टी हमको छलावा कर रही है। हमारा वोट तो ले पिछड़ों को सबसे ज्यादा लाभ दिया है, तमाम योजनाओं में लाभ मिला है। जो गरीब था, जो पिछड़ा था, जो दलित था, उसको हमने साथ किया है, ये कहती है बीजेपी। वो बिल्कुल झूठ। वो हमेशा झूठ फरेब से राजनीति कर रही, झूठ बात करके जो है सरकार बनाई और झूठ बात करके ही सरकार चलाना चाहती। चलिए, तमाम विषयों पर बात की गई है और यही कार्यकर्ता का कहना है और जितने नेता निकल रहे हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि पीडीए के नारे, पीडीए के सहारे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी इस माहौल को बनाएगी। और कहीं ना कहीं आज की जो बैठक थी वो बड़े तौर पर देखा जाए तो इसी बात को लेकर के थी। अखिलेश यादव ने प्रेस से भी बात की, वहां भी इशारा किया इस बात पे और बार बार कहा कि यह आंदोलन इतना आगे जाएगा कि बीजेपी सरकार मजबूर होगी कि 2024 के चुनाव से पहले वो भी इसके पक्ष में आ जाए और कहीं ना कहीं कम से कम इस मुद्दे को लेकर के भी अपनी सक्रियता दिखाए। साफ है कि 24 की लड़ाई में अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की कॉम्बिनेशन के साथ ही जा रहे हैं। इसकी झलक केवल चुनाव के अभियान, प्रत्याशियों और रणनीति में ही नहीं दिखाई देगा बल्कि यूपी के बड़े मुद्दे के तौर में बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट का असर भी दिखे। इसी की कवायद कार्यकर्ता को तैयार करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज दिखाई दी है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।